एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, ये हमें राइट हैंड साइड गिवन है। तो हमने n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज के लिए इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, स्टेटमेंट को। तो हम सभी वैल्यूज के लिए तो वेरीफाई नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इतनी वैल्यूज तो हम पुट कर करके नहीं देख सकते। तो हम पीएमआई की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और हमें गिवन भी है कि पीएमआई की हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इस फंक्शन को, इस स्टेटमेंट को एज्यूम करना होता है पी ऑफ एन। इसका मतलब क्या है भाई, पी ऑफ एन, रट्टा नहीं मारना, पी ऑफ एन लिख दिया। इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ एन टर्म्स, कि हमारी एन टर्म्स की पीएमआई क्या बनती है, वो किसके इक्वल है, ये है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और लास्ट में टर्म है हमारी प्लस का 2n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है, n इंटू 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, और डिवाइडेड बाई क्या है 3। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब क्या करना होता है हमें, अब हमने अपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट के अंदर हम वेरीफाई करते हैं क्या हमारा जो फॉर्मूला है वो एक टर्म के लिए वैलिड है या नहीं है, कि मतलब फर्स्ट टर्म पे वैलिड होता है या नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। n इक्वल टू 1 का मतलब n की जगह 1 पुट करो, p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म तो यही है ना हमारी, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, देखेंगे n इंटू 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 बाई 3 है, तो n की जगह 1 पुट कर लो। 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 में से 1 गया 1, मल्टीप्लाई 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ चुकी है हमारी, इक्वल। तो यहां पे क्या लिख देंगे, विच इज ट्रू। मतलब एक टर्म के लिए हमारा फॉर्मूला है वैलिड। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप सेकंड क्या है, अगर यहीं पे हमारा वैलिड नहीं होता है तो हम पीएमआई नहीं लगा सकते भाई इसके ऊपर। अब स्टेप सेकंड पे चलेंगे। स्टेप सेकंड में क्या करना है हमें, n इज इक्वल टू के टर्म्स के लिए हमने चेक कर रहा है। के में कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 2 3 4 5, जो भी हमें कोई भी एक वैल्यू के लिए चेक करना चाहें। तो यहां पे क्या आ जाएगा, p ऑफ k इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए हम चेक कर लेंगे। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, p ऑफ k, जो भी ये थी हमारा पीएमआई, इसके अंदर n की जगह k पुट कर दो। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 2k माइनस 1 इंटू में 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप थर्ड। अब k के लिए तो हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे k प्लस 1 के लिए भी क्या हमारा फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, नाउ वी प्रूव दैट p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, कि p ऑफ k प्लस 1 भी क्या है हमारा, ट्रू है। तो कैसे चेक किया जाएगा, यहां पे देखो p ऑफ k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 पुट करो, तो क्या बनेगी हमारी कंडीशन, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे, तो यहां पे ब्रैकेट लगा के पुट करना, माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात, डायरेक्टली मत लिख देना, कहीं k प्लस 1 रखो और प्लस 1 से माइनस 1 कर दो, क्वेश्चन गलती हो जाएगा भाई, ठीक है। इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या बन गया, n की जगह k प्लस 1 पुट किया, ठीक है भाई। अगले स्टेप में 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, और फिर 2 इंटू k प्लस 1 और प्लस का 1, ये चीज ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ गई ये बात। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, इससे आगे हमने ये जो टर्म है इससे पहली वाली टर्म देखनी होती है क्या है। इससे पहली वाली टर्म का कैसे पता चलेगा, देखो अब यहाँ पे अगर आपको समझ में आ जाए 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर है, मतलब 2 2 का डिफरेंस है, तो उससे बना के लिख लो। अदरवाइज जो हमारी ये सेकंड स्टेप में टर्म है ना, यही हमारी इससे पहली टर्म होगी, उसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बनेगी, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस
यहाँ पे आ जाएगा 2k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, इसके। ये क्या है हमारी स्टेटमेंट, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ी सी। k प्लस 1 इंटू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो 2k प्लस टू में से 1 गया तो प्लस 1 बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2k प्लस 1। सिंप्लीफाई करके देख लेना एक बार। यहाँ पे 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो 2 की केस के साथ 2k, 2 के 1 के साथ की तो 2 और प्लस 1 है तो प्लस का 3 और डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ गई बात। अब ये ऐसा हमने क्यों लिखा कि इससे पहली टर्म लिखनी पड़ी, क्योंकि स्टेप सेकंड के अंदर नजर डालो, इसकी वैल्यू हमें पता है ये है, तो हमें इनकी वैल्यू पता चल गई, इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यूजिंग स्टेप सेकंड, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 के अंदर मल्टीप्लाई की 2k, 2 की 1 के साथ की करेंगे तो प्लस का 2, प्लस के 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमने इसके प्रूव करना है। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट इसके अगर आप इक्वल प्रूव कर दी तो k प्लस 1 के लिए भी हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो चलिए करते हैं हम इसको सेटिस्फाई। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ चुकी, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं अपॉन में 1 मान के। तो एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ गया k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 प्लस में 3 को 1 से डिवाइड किया 3 के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इन दोनों में से कॉमन देख लो क्या आ गया, 2k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, ऊपर भी निकाल सकते थे, पहले कॉमन निकाल के भी एलसीएम लोगे तब भी सेम बात आएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 2k प्लस 1, अंदर क्या बच गया k इंटू 2k माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई इनकी, k की 2k के साथ की तो 2k स्क्वायर, k की माइनस 1 से की तो माइनस का k प्लस में यहाँ पे 2k प्लस 1 बचेगा, एक टर्म तो बाहर चली गई, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो 3 की 2k के साथ 6k प्लस में 3 की 1 के साथ 3 अपॉन में 3। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोबारा 2k प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ से बाहर जा चुका, यहाँ से भी एक बार बाहर जा चुका, यहाँ बच गया k इंटू 2k माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दी लिख दी, यहाँ पे भी एक पावर बाहर जा चुकी, 3 के अंदर मल्टीप्लाई की 3 की 2k के 6k 3 की 1 के साथ 3। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखो 2k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर, 6k में से k गया तो यहाँ पे प्लस का 5k क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है भाई, या तो ये टर्म यहाँ पे छोड़ लो, अगर मान लिया इसको फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना है तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, फैक्टर करते ही आपको ये टर्म मिल जाएगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अगर राइट हैंड साइड सोल्व करना चाहते हो तो राइट हैंड साइड सोल्व करके भी ये टर्म आ जाएगी। देखो हमारे पास 2k प्लस 1 आ चुका, तो 2k प्लस 1 को यहाँ रखो, k प्लस 1 की और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यही टर्म आ जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो देखो दोनों तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k प्लस 1, अंदर क्या बच जाएगा k प्लस 1 की और 2k प्लस 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे अपॉन में 3। सिंप्लीफाई कर लो 2k प्लस 1 इंटू k की 2k के साथ मल्टीप्लाई की 2k स्क्वायर, k की 3 के साथ मल्टीप्लाई की तो 3k, 1 की 2k के साथ की तो 2k और 1 की 3 के साथ की तो प्लस का 3 अपॉन में 3। तो यहाँ पे क्या बन गया 2k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 2k और 3k क्या हो गया 5k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है आपके सामने। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या है, आपको फैक्टर करने तो आते ही हैं, क्लास 10th में अच्छे से सीख के आए हैं, तो इसके फैक्टर निकाल लो, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो 5 आए। तो ऐसे फैक्टर क्या है 2 3 जा 2k और 3k में इसको डिवाइड करके फैक्टर करके देख लेना, तब भी ये इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बार फैक्टर करके आप जरूर फाइंड आउट करना और कमेंट में बताना मुझे आपने फाइंड आउट किए या नहीं किए। अब यहाँ पे देखो दोनों इक्वल आ चुके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। सो लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n इज ट्रू फॉर
n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ आवर क्वेश्चन। तो हमने जस्टिफाई कर लिया अपने क्वेश्चन को, वेरीफाई कर दिया कि हाँ भाई हमारा फॉर्मूला क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज के लिए करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।